5,000 रुपया और मिलेगा जी। 5,000 बच्चा लाने का, 5,000 बच्चा बलिदान करने का। हाँ हाँ ठीक है दोस्त। मंत्री जी चलो और जगह बताओ। ले जाओ, जगह बतला दो। चलिए चलिए 16 सिंह, लेकिन एक बात है 16 सिंह, इस बच्चा बदल लियो। 5,000 रुपया तुम्हें देऊंगा। हमारे पास ये कंधी लड़की है, उसका बलिदान कर दो, ये बच्चा हमें दे दो। अरे यार मंत्री जी कैसा बात करते हैं। अगर बलिदान नहीं हुआ इस बच्चे का तो महल चंपा रुकेगा नहीं। नहीं, हमारे बच्ची को बलिदान कर दो, तब तो रुकेगा। यार तू कैसा मंत्री है, अपनी बच्ची का बलिदान करवाता है हाँ, और इस मासूम बच्ची को बचाता है। और का 5,000 लगेगा तो हम देंगे। ठीक है, जाओ इस बच्चे को ले जाओ और अपनी बच्ची को लेकर आओ। इसी से मैं धंधा छोड़ता नहीं हूं। 5,000 बच्चा लाने का, 5,000 बच्चा बलिदान करने का, और 5,000 रुपया मिल गया बच्चा बदलने का। 15,000 रुपया बस 15 मिनट में ले लिया। ला भाई, कहा बच्ची का बलिदान हो रहा है। रखिए रखिए इसे रखिए। मंत्री जी 5,000 रुपया हमें चाहिए। ठीक है, देंगे। देंगे? हाँ और ये तुम्हारी खून की बच्ची है, हाँ। बलिदान करने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे आंख से आंसू टपक गया तो तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ूंगा नहीं। देखिए तुम्हारी बच्ची का बलिदान हो रहा है। नंबर 1 और नंबर 2। साला करता है। जब तुझसे पहले बोल दिया था कि तुम्हारी आंख से आंसू टपकना नहीं चाहिए। ठीक है मंत्री, मैं जा रहा हूँ। चलो पैसा दे रहा हूँ। सुनिए, हाँ, जब वक्त जरूरत पड़ेगा उस बच्चे का तो बच्चे को मैं तुमसे अवश्य लेने आऊंगा। ठीक है, उगता आएगा तब देखा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जाइए। क्या हुआ, चंपा भवन बन गया मंत्री जी? देखो महाराज बन गया। बहुत सुंदर बना हुआ है। और क्या? ठीक है, जाओ चंपा को बुला लाओ, दिखा दो। बहुत अच्छा है महाराज जी, चंपा बहन तो बहुत अच्छा बना है। ठीक है ना? महाराज जी आप बैठिए और आपको मैं आज जी भर की जाम पिलाऊंगी। ये लीजिए, पैक बनाइए। और बुखड़ा चांद का टुकड़ा, और बुखड़ा चांद का टुकड़ा, मेरे नैन शराब के प्याले, मेरे नैन शराब के प्याले, जब जा देखे मुझे मरी मर जाए, मर जाए दिल वाले।
आज मैं बहुत खुश हूँ। महाराज जी जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। क्यों नहीं, मैं आपसे एक विनती है, आपसे एक मांगना चाहती हूँ। जैसे जैसे मैं कहती हूँ आप वैसा करना पड़ेगा आपको। हाँ वैसा ही अगर मुझे अगर आप मानते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो जैसे जैसे मैं करती हूँ उससे से आप करिए। ये चंपा भान हमारे नाम कर दीजिए, अपनी पूरी जागी। चंपा भवन क्या, सब कुछ तो तेरा, राजपाट तेरा है। वो तो बात सही तेरा है। क्या है? नहीं, लेकिन हमारा अगर हो जाएगा तो हमको भी हौसला रहेगा कि हमारे नाम है। तो लाइए रजिस्टर और कलम। दरबारी एक जाके लाके रजिस्टर लाइए और महाराज साहब को दे दीजिए। अरे पेन लाइए। महाराज जी क्या है? उसमें लिखिए कि मैं अपनी होश हवास में ये जितनी हमारी जागीर है ये सब चंपा के नाम कर रहा हूँ। ये हमारा है बही खाता, पूरे जागीर सब इस पे लिखा हुआ है। पूरी लिख दो और गवाही दरबारी को कर देना। मैं अपने होशो हवास से प्यारी चंपा के नाम से जागीर, ये राज ताज सब कुछ दे रहा हूँ। आज से इस राज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लो जी दस्तखत भौर से। और तवायप कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो है कयामत करती है। दरबारी चंपा कहाँ गई यार? गए जहाँ जाए रहा तहाँ गए। कहाँ गई? तोहरे रही का गए। अरे मेरे पास इतना बड़ा राज, इस आसाम शहर का शहंशाह कहता है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है महाराज, अपने पूरा होशो हवास से पूरा अपना राज और ताज उसके नाम कर दिया। वो गए वो कहाँ गई? गए अपने 16 के पास। ठीक है चलो दरबारी, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं चल रहा हूँ। चलिए आइए। बहुत दिन बीत रहा है। मेरी नंदा वादा करके गई थी कि जब तक उनकी पूरी जागीर लिखा नहीं लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। आज नंदा की याद आ रही है, शायद वहां से वापसी उसकी हो रही है। आ रही है, इंतजार कर रहा हूँ। सरदार की जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। अरे यहाँ कैसे आई सितारों की चंदा, यहाँ कैसे आई सितारों की चंदा। अब मेरी गुलबागन हो बहारों की नंदा। क्या हुआ? जो काम करने गई थी वो काम हासिल करके मैं आ गई। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। वाह नंदा, अपने होश हवास से अपनी पूरी जागीर प्यारी चंपा के नाम से लिख रहा हूँ जी। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। नीचे दस्तखत महाराज भवर सिंह गवाह है। दरबारी कौन है? उसका रहने वाला
उसके घर में काम करता है, दरबारी है। अंदर का दरबारी गवाह है जी। संभाल कर इसे रखो, चलो आराम किया जाए। चलिए। और चादर बिछायो बलिमा, चादरिया चादर बिछायो बलिमा। तू आ गया? तू कौन है? पहचानते हो ये कौन है? ये जानते हो मेरी नाम नंदा है। नंदा क्या हमारी नंदा है? नंदा है नंदा। इधर कहाँ जाएगी? ये हमारी नंदा है। ठाकुर क्या है? तुम 3 भूल कर चुके हो। कौन कौन सा तुमने चूक कर दिया? राजनीति से तुम 3 राजनीति चूक चुके। हत्यारे, तेरे कहने से मैं अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया, और इस चंडाली के कहने से मैं अपने धर्म पत्नी को, शीतेश्वरी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया। 2 राजनीति से चूक गए, लेकिन तीसरा राजनीति क्या है तुम्हारा? तेरा क्या है? किस बच्चे को तूने परेशान कराया है? वो किसका बच्चा है ठाकुर? किसका है? वो तुम्हारा बच्चा है। या भगवान, क्या रह गया तुम्हारे पास? मैंने क्या किया? देखा, अपने ही कुल्हाड़ी से अपने पैरों को काटा। ये पूरी जागीर किसके नाम से है? चंपा के नाम से। तब राजा के काबिल हो, इसीलिए तो इनकी वर्दी उतार लो राजन से। राजा के काबिल नहीं है। नंबर 1, नंबर 2। ठाकुर, बहुत हो चुका। चला गया कालियब है तेरा ठाकुर, आ गया काल। अब है तेरा ठाकुर, शान मिट्टी में बना मिटाऊंगा मैं। आला काली किया अब यहाँ करी, और तलवार से गर्दन उड़ाऊंगा मैं। ठाकुर, तुमने 3 चूक किया है, बताइए। निकालिए हरामी कहीं के। सब छीन ले। निकालिए, राजा बन के बैठे थे। कहाँ के राजा? कैसा राजा? उठा लो, उठा जल्दी से। निकालिए।
अच्छा इस ठाकुर को जेल में इस समय बंद कर दो, खाना पानी से महरूम कर दो। मेरे आर्डर के बिना इसे कोई खाना पानी नहीं दे सकता है। हरामजादे, हाथों में हथकड़ी लगा है, नहीं तो देख लेता मैं। अरे शाह साले, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तेरे पास रह क्या गया? ये वसीयत तुम्हारी इस समय मेरे हाथ में है। अगर मैं जिंदा रह गया तो इसका बदला। ठाकुर जाओ जाओ, कुछ नहीं कर। लगाइए 2-4 हंडर, इसको भगाइए यहाँ से। चलो चलिए हम लोग आराम करते हैं। चलो। लेकिन मैं जब हम लोग आराम कर रही थी तो एक बच्चे की आवाज मुझे हमारे कानों तक चीख की आवाज आई थी। क्या? एक बच्चे की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, कोई बच्चा रो रहा है। जब हम लोग आराम कर रहे थे तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। जी हाँ। एक भूल मैंने किया। कैसी भूल? अरे वो भूल, मैं जिस बच्चे का हमें बलिदान करना था उस बच्चे को मैंने बदल दिया है। वही बच्चा शायद काल बनकर मरा रहा है। घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त मंत्री के पास। मंत्री से वो बच्चा छीन कर अवश्य लेकर आएंगे। ठीक है, जाइए और उसको मिटा के आइए। चलो। जो बच्चा तुम्हें देखकर गया था, हाँ, वो बच्चा आज मेरे हवाले करो। ये हो नहीं सकता है सोला सिंह। आज हवाले नहीं होगा तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। हमारी बच्ची दीजिए। बच्ची? हाँ, कैसी बच्ची? जो आपने बलिदान किया। आपने स्वयं बलिदान करवाया है। हम बच्चे को लेने के लिए आए हैं। बच्चा तो नहीं पाइबो सोला सिंह। नहीं मिलेगा। अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो तुम्हें मुल्क के दम फेर दूंगा। कुछ भी कर सकते हो लेकिन बच्चा नहीं बताऊंगा। बच्चा नहीं बताओगे? नहीं। तो ले खड़ा हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। तीन बोलने का टाइम मेरा है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ और कुछ काम के लिए आया हूँ। काम के लिए? हाँ हाँ। कैसा काम? मैं इसलिए आया हूँ कि जो बच्चा आप लाए थे वो बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? हाँ सोला सिंह। कैसा बच्चा? किसका बच्चा? जिस जंगल से जिस औरत की आप गोद से बच्चा छीन कर लाए थे वही बच्चा मैं आपसे मांगने आया हूँ और वो बच्चा मुझे दे दो। हमारे पास कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं किसका बच्चा? दिमाग सब कुछ काम करेगा। नहीं, कुछ नहीं याद है। मैं किसी का बच्चा नहीं याद है। सोला सिंह, तूने मुझे 3 बार बेवकूफ बनाया, अब कि तू मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अरे भाई, बच्चा बच्चा हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं कहता हूँ सोला सिंह, आपके पांव पर गिरकर उस बच्चे के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दे और वो बच्चा को तुम मुझे दे दे। अरे भाई, शायद गुम हो जा या अपनी शान गंवा दे।
हम बच्चा बच्चा कुछ नहीं जानते हैं। सोना सिंह, अगर बच्चा नहीं बताओगे तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हमें मंजूर है, लेकिन राजनीति से चूक नहीं सकता हूं। बच्चा बच्चा हमें कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम है कुंवर सिंह। अगर बच्चा नहीं बताओगे तो मैं कहता हूं कि 16 सिंह तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए कुंवर, लेकिन बच्चा बच्चा हमें कुछ नहीं मालूम है। 16 सिंह, बच्चा नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे? हमें मालूम नहीं है, मैं किसी का बच्चा नहीं जानता हूं। 16 सिंह, मैं तुम्हें कितना बार समझा रहा हूं कि मुझे बच्चे का पता बता दे, लेकिन तू नहीं बताता है। अरे यार पुत्तीलाल, मुझे बचा ले भैया। पुत्तीलाल, पुत्तीलाल तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आज पुत्तीलाल बचा लेंगे हमें, तो मैं मरूंगा नहीं। पुत्तीलाल को बुलाओ। कहाँ है पुत्तीलाल? पुत्तीलाल बचाए भैया। अरे पुत्तीलाल नहीं बचाएंगे तुम्हें तो मैं मरने वाला भी नहीं हूं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर या भगवान, मैंने 16 को जान से मार दिया और बच्चे का पता नहीं बताया। अब मैं खुद गोली मार के मर जाऊंगा और भाभी माँ के पास में कैसे जाऊं? नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। अरे छोटे सरकार, ये क्या कर रहे हैं? मंत्रीवर, क्या करूं? मैंने आया था, भाभी माँ से कसम खा के आया था कि आऊंगा तो बच्चे को साथ में रखाऊंगा, और मुन्ना मुझे नहीं मिला तो भाभी माँ के पास में कैसे जाऊं? इसलिए मैं गोली मार के मर जाऊंगा। अपना जान दे रहे हो? जी हाँ मंत्रीवर। वो मुन्ना हमारे पास है। क्या तुम्हारे पास है? हाँ। लेकिन मंत्रीवर, हाँ। ये बताओ, मुन्ना को तूने कैसे बचा लिया? भैया, मैंने अपने बच्ची का बलिदान करा दिया, तुम्हारे मुन्ना को बचा लिया। अरे वाह रे मंत्रीवर, तुम मेरे साथ कितना बड़ा एहसान किए हो कि अपने बच्ची को बलिदान करवा के मेरे मुन्ना को बचा लिया है। हाँ भैया, मैं आपका जिंदगी भर एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये बताओ मंत्रीवर, मुझे कितना दिन हो गया अपना घर छोड़ते हुए? मान लो कितना दिन हो गया, आज तुम मुझे मिले हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे भैया कहाँ पर हैं? चलो मुझे भैया से मिला दो। चलिए, जेल के अंदर है। जेल के अंदर है? हाँ। कौन डाला है जेल के अंदर? 16 सिंह। वाह रे, वो मेरे भाई उस राज का राजकुमार थे, राजा थे। हाँ। आज वो जेल के अंदर कैदी बनकर पड़े हैं। पड़े हैं। मंत्रीवर, अब मैं चलता हूँ जेल के अंदर, पहले मैं भैया को छुड़ा लूं। चलिए चलिए। भगवान, ये देखो, आज मेरे भाई कैदी बनकर और जेल के अंदर पड़े हुए हैं। क्या हम दोनों का नसीब है? आज मैं अपने भाई को देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है कि आज मेरा भाई जेल के अंदर कैदी बनकर जेल में सड़ रहे हैं। भैया, भैया 16 सिंह नहीं, आपका बदनसीब भाई ये कुंवर सिंह है। भैया,
आपको मैं जेल के अंदर से छुड़ाने आया हूँ। भैया चलो यहाँ से हम दोनों भाग चले जेल के अंदर से। कुंवर, भैया कुंवर, भैया और खता माफ कर दो मेरे छोटे भाई। खता माफ कर दो मेरे छोटे भैया, चरण पे पड़ा। भैया क्या है भैया? तो मेरे चरण पे गिर के, मेरे चरण पे गिर के तो मुझे लज्जित कर रहे हो। भैया भैया चरण तो मुझे आपके गिरना चाहिए कि आपका चरण में मैं छू लूं, और आप मेरा चरण छूने लायक नहीं क्या भैया। करूं भैया? उस 1600 हत्यारे के कहने तुम्हारी और नहीं बढ़ के भैया। और खता को तुम्हारी और नहीं बढ़ के भैया। लिखा पर भी लेखा ना काले रंग भैया। लिखा पर भी लेखा ना। भैया भैया तूने सब कुछ खो दिया। 1600 अपने होशो हवास से तूने कितना बड़ा गलती कर डाला। जो भाभी माँ थी उसे घर से बेघर कर दिए। हाँ भैया। आप मुझे एक डाकू के कहने से मुझे घर से बेघर कर दिए। अरे उस 16 हत्यारे के कहने से भैया तुम्हें घर से बेघर कर दिया, और जो चंपा दासी थी उसी के कहने से अपने सीतेश्वरी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया। ना मालूम कहाँ भटकती हो। भैया आपने जिस घड़ी भाभी माँ को घर से निकाला था वो हाँ। गर्भवती थी ना। हाँ भैया। वही भाभी माँ के कोख से एक मुन्ना का भाभी माँ जन्म दी, और उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर अपना गुजारा कर रही थी। वारे मेरी वो 16 सिंह बच्चा ने भाभी माँ के पास गया। आपने उस चंपा रंडी के कहने से और आपने बच्चे को बलिदान करवाया था कि चंपा भाव रुक जाएगा। हाँ 16 सिंह गया। वही भाभी माँ जब वो कुटी में गुजारा कर रही थी उसके गोद से बच्चा छीन कर लाया, तेरे गोद में दिया था तो बलिदान करवा दिए हैं। अरे भैया जो बच्चे का बलिदान हुआ मैं था बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रह गया। भैया, लेकिन आपका ये बताओ किसका बच्चा था? जो बलिदान करवाए थे वो किसका बच्चा था? वो मेरा बच्चा था। आप कैसे जान गए वो मेरा बच्चा है भैया? 16 सिंह आकर मुझे बताया। लेकिन मंत्री वर आपके मुन्ना को बचा लिया। क्या मुन्ना मेरा जिंदा है? हाँ आपका मुन्ना जिंदा है। ये अपने बच्ची को बलिदान करवा दिया, आपके मुन्ना को बचा लिया। मंत्री जी मैं ताउमर आपका आभारी रहूंगा, आपका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। और भाभी माँ उसी जंगल में बेहोश पड़ी थी। मैं उसी रास्ते से जा रहा था, भाभी माँ को देखा तो उठा लेकर गया और मैं अपने घर पे रखा हूँ। ठीक है। भाभी माँ आपकी सीतेश्वरी खुशहाल है भैया। और मेरे पास ना कोई घर था, लेकिन आज भगवान ने मुझे घर दे दिए हैं। और एक सुंदर सा मैंने स्त्री भी पा गया हूँ। बुला लो, एक नजर देख के। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ भाभी माँ को। भाभी माँ, कुंती, ओ कुंती,
भाभी माँ, ये तुम्हारे पति देवता हैं, आप पति देवता से मिल लीजिए। सीतेश्वरी, देवर जी, मैं कोई पति देवता से नहीं मिलना चाहती हूँ। मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूँ। तुम्हारे गुनाहों को? तुम्हारे गुनाह क्या आपने किया है? तुम्हारे तो दिल में चंपा धंसी है, बैठी है कुर्सी लगा कर, है ना? तुम्हारा मुंह देखना पाप है। सच कहती हूँ। देखो, आप तो मुझे मुन्ना मानती हो और मुन्ना मानती हो और जिंदगी भर मुझे मुन्ना मानी है ना, जिंदगी भर तो मुझे अपना बेटा मानी है, मुन्ना मानी है, छोट मोट ना। आज तुम्हारा मुन्ना, मैं अपने भाई के तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि भाभी माँ, भैया को आप माफ कर दो, जो गलती किए है इनके गलती को सब क्षमा कर दो भाभी माँ। देवर जी, आपने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं आज इनका शकल नहीं देखना चाहती थी। ये आपका पति देवता है, मैं आपका मुन्ना हूँ, मैं भाई के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आप क्षमा कर दीजिए। सर से मैं धसा। ठीक है देवर जी, अगर आप कहते हैं तो जो कुछ ये किए हैं मैं क्षमा करती हूँ, माफ़ करती हूँ। महाराज, जो कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो आप मुझे भी क्षमा कर देना। तुमसे क्या भूल हुई? गलती तो सब मेरा है। और भैया, भाभी माँ, ये जिस राज में आप लोग रहते थे, हम लोग रहते थे, वो राज भी अपना ये खो दिए हैं। ये चंपा ये नशे के हाल में उससे दारू पिला के पूरा जागीर चंपा नाम की वो रंडी थी जो अपने नाम सब करवा ली है। किसी ना किसी दिन जो कुछ खिलाएगी जो दुनिया में किसी कोई ना खाता हो, इनको तो मालूम नहीं कहाँ किस आसमान पे भेज देगी। भाभी माँ, महाराज, वो आपकी प्यारी कहाँ है? क्या? वो जो आपके दिल में बैठी है वो कहाँ है? वो तो 16 के पास गई। अब है महाराज आएगा टियम। आ गया। चोर का जाने मौसियत पर। तेरा बात सच है। अरे 16 को मैंने चांद से खत्म ही कर दिया भैया। 16 को खत्म कर दिया तो चलिए उस हराम जादी के पास, रंडी के पास। अपना जागीर लीजिए, चलिए भाभी। अब जाए था, अब हमारी दुनियादारी से मतलब ना आया है। अब चले थे महाराज शिव के पिंड पर आए थे। हाँ, का करके भाव भजन करे खे खाली। और राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। सीताराम बच्चा सीताराम, कहो बचवा कैसे आना हुआ? हम बहुत मुसीबत में हंदाई। क्या परेशानी है बच्चा? अब का तू जनता ही हूँ। हम ही पाए आए ने तोहरे लगे बताओ कुछ हमरे हथरेखम का लिखा है। तुम्हारा हस्तरेखा बहुत अच्छा है। हाँ, आपका आगे चल के और भागशाली रहोगे, धन दौलत से माला माल हो जाओगे बच्चा। हाँ। ये न हो घटवा देख लियो दाई। आइए